एक दिन एक सेठ को अपनी संपूर्ण संपत्ति का मूल निर्धारण करने की इच्छा हुई। उन्होंने तुरंत एक लेखाधिकारी को बुलाया और आदेश दिया, मेरी कुल चल अचल संपत्ति का निर्धारण कर ब्यौरा दिया जाए और यह काम 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। ठीक 1 सप्ताह बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ जी की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ जी ने पूछा, कुल कितनी संपत्ति है? लेखाधिकारी ने बताया, सेठ जी, मोटे तौर पर कहूं तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद से रह सकती है, इतनी संपत्ति है। लेखाधिकारी के जाने के बाद सेठ जी चिंता में डूब गए। तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मरेगी? वह रात दिन चिंता में रहने लगे। उनकी भूख मर गई, शरीर कृशकाय हो गया। सेठानी द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर भी वो कभी जवाब नहीं देते थे। सेठ जी एकदम दुखी रहने लगे। सेठानी जी से सेठ जी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मन की स्थिरता व शांति का वास्ता देकर सेठानी ने सेठ जी को साधु संत के पास सत्संग में जाने के लिए प्रेरित कर लिया। सेठ जी एक प्रसिद्ध संत के समागम में पहुंच गए। एकांत में सेठ जी ने संत महात्मा से मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। महाराज जी, मेरे दुख का तो पार ही नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मर जाएगी। मेरे पास मात्र अपनी 7 पीढ़ी के लिए ही पर्याप्त हो इतनी ही संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताएं कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ियां भूखी न मरे। आप जो भी बताएं, मैं अनुष्ठान विधि आदि करने के लिए तैयार हूं। सेठ जी ने संत महात्मा से प्रार्थना की। संत महात्मा ने सेठ की सारी समस्या समझी और बोले, इसका तो हल बड़ा आसान है, ध्यान से सुनो। सेठ बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल और विपन्न, न कोई कमाने वाला और न ही वह कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। यदि वह आपका दान स्वीकार कर लेती है तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। सेठ जी को बड़ा आसान उपाय मिल गया। अब कहाँ सब्र था उन्हें। घर पहुंचकर सेवक के साथ 1 क्विंटल आटा लेकर पहुंच गए बुढ़िया की झोपड़ी में। माता जी, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। सेठ जी बोले, आटा तो मेरे पास है बेटा, मुझे नहीं चाहिए। बुढ़िया ने स्पष्ट इनकार कर दिया। सेठ जी ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूंगी रखकर, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। सेठ जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, 1 क्विंटल न सही, आधा किलो ही रख लीजिए। बेटा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे अतिरिक्त आटे की जरूरत नहीं है। बुढ़िया ने फिर से स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन सेठ जी को तो संत महात्मा जी का बताया उपाय हर हाल में पूरा करना था। एक कोशिश और करते सेठ जी बोले, तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता आया है, कल के लिए भी कल ही प्रबंध हो जाएगा। इस बार भी बूढ़ी माँ ने आटा लेने से साफ मना कर दिया। इतना सब सुनकर सेठ की आंखें खुल चुकी थी। एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही और मेरे पास अथाह धन संपत्ति होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में मरा जा रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। वाकई तृष्णा का कोई अंत नहीं। इसीलिए कहा जाता है, आवश्यकता और इच्छा में बहुत बारीक लाइन होती है। संतोष में ही शांति व सुख निहित है। पल की तो हमें खबर नहीं, लेकिन कल की चिंता में मरे जा रहे हैं। यह कहानी आपको कैसे लगी, इसे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।